जाए, जिसको वो तय करना कहते हैं। कश्मीर रिजॉल्व कर दें, कॉन्फ्लिक्ट भारत से खत्म कर दें। जो कोई हमारे सदर ने बयान भी दिया कि इंडिया से तो कोई खतरा नहीं है, हर पाकिस्तानी में एक इंडियन बसता है, लाहौल वाला कुव्वत उनके अंदर बसता होगा, किसी और पाकिस्तानी में नहीं बसता कोई इंडियन। इंडियन हमें मिल जाए तो हम दिमाग ठीक कर दें उनका। पॉइंट। एंड बाय आई मीन इंडियन, आई मीन द इंडियन ब्राह्मण्स, इंडियन ज़ायनिस्ट। आम इंडियंस के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, वो बेचारे खुद मिस्कीन, मजबूर, बेकस, दलित, शुदर, सिख, उन्हीं बेचारों उन पर भी हुकूमत की जा रही है। 2-3% ब्राह्मण है जो पूरे इंडिया का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है यहूदियों की तरह। सो ये जो सदर जब इस किस्म के बयान देते हैं, ये एक अमेरिकन गेम ये है कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के पास जस्टिफिकेशन खत्म हो जाए कि हम अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स इनके हलक में आ गए। इनकी जिंदगी का मकसद इस वक्त यह है, ओबामा डॉक्ट्रिन का, कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स हर हाल में लेने। उसके लिए दो बहाने करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, इसके लिए तालिबान और दहशतगर्द ग्रुप इनको तैयार करके भेजने हमारे। हाँ बिल्कुल। फिर रहमान मलिक साहब और एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और करप्शन, जिसकी वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, अनस्टेबिलिटी है। आज मिसाल एक देते हैं सिर्फ आपको कि बिजली के बहरान की बात हो रही है कि बिजली का शॉर्टफॉल है। ईरान अरसे से ऑफर कर रहा है कि मैं 2-2,500 मेगावाट बिजली आपको चीप रेट्स पे देने को तैयार हूं, अगर आपके पास जनरेशन कैपेसिटी नहीं है तो मैं दे देता हूं बिजली आपको। ये जान के ईरान से डील नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ईरान से बिजली आ गई तो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और जो क्राइसिस इन्होंने खड़ा करना है जानबूझ के कि मर गए, टूट गए, तबाह बर्बाद हो गए, ये कैसे खड़ा करेंगे? ये आईएमएफ की शराइत में शामिल है ये। और यकीन करेंगे आप कि आईएमएफ ने जिस टर्म्स पे कर्जा लिया है इन्होंने, वो टर्म्स पब्लिक को नहीं बताई जा रही, मीडिया को नहीं पता, कौम को नहीं पता, क्योंकि पहली शर्त ये है कि कौम से छुपा के रखेंगे आप कि हम किस कीमत पे बेच रहे हैं आपको। तो दूसरी तरफ तालिबान के जरिए हंगामा, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के जरिए तबाही, और तीसरा इंडिया के साथ अगर पीस हो जाती है तो फिर इनके पास कोई जस्टिफिकेशन बकौल इनके नहीं रहती पाकिस्तान के पास कि एटमी हथियार हमें रखे जाएं, लिहाजा वो ले लिए जाएं इनसे। सो ये सारा ड्रामा जो इंडिया को बचा के रखना है, इंडिया को दोस्त प्रेजेंट करना है, ये कहना कि हर पाकिस्तानी में एक हिंदू बैठा हुआ है, ये सारा एक ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेके एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिसके हवाले से जिस तरफ अभी आपने इशारा भी किया, हम कुछ उस प्रेशर में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बजट कट्स के हवाले से जो बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने इस वक्त प्रैक्टिकली हमारा न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट खत्म हो चुका है। बास डिपार्टमेंट्स में हाल ये है कि बैटरीज और टायर्स के लिए पैसे नहीं रहे हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिसर्च डिपार्टमेंट है, जब बास जगह सिर्फ सैलरीज दी जा रही है, यानी ऑलमोस्ट कैपिंग हो गई है। और दूसरी तरफ ये जो अभी फ्रांस गए थे ये, और फ्रांस में जो बड़ा मशहूर तूफान आपने सुना कि फ्रांस ने ये कहा कि हम जौहरी न्यूक्लियर मुआहदा कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा। फ्रांस ने कहा कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने ये कहा है कि न्यूक्लियर सेफ्टी पे हम कुछ बात करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस न्यूक्लियर सेफ्टी? फ्रांस ऑफर कर रहा है लॉक्स, कुछ लॉक्स के जो न्यूक्लियर डिवाइसेस पे लगा दिए जाएं कि बकौल फ्रांस के कि अगर ये तालिबान के हाथ में चले जाएं तो तालिबान इस्तेमाल ना कर सकें। दूसरे लफ्जों में कि जब पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करना चाहेगी, क्राइसिस हो तो हम वो लॉक्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन और सारे सिस्टम जो है वो उनके बनाए हुए होंगे। ये भी एक फ्रॉड है, ये भी एक धोखा है जो फ्रांस हमें देना चाह रहा है। दूसरा जो फ्रांस प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान नेवी जर्मन सबमरीन लेना चाह रही है। कई साल पहले जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, उस वक्त भी पाकिस्तान नेवी जर्मन सबमरीन लेना चाह रही थी, लेकिन फ्रांस ने दबाव डालकर ऑगस्टा 90 भी फरोख्त कर दी हमें, जो कि इंफीरियर सबमरीन है कंपेयर टू जर्मन। अब पाकिस्तान नेवी का जो सबमरीन एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, दे हैव गॉन फॉर दी जर्मन सबs। अब ये इन्होंने बुला के प्रेसिडेंट साहब को दोबारा से वही अपने डोरे डालने इन पर शुरू किए कि साहब आप हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले लीजिए जो फ्रेंच हैं, और स्कॉर्पियन और जर्मन सबमरीन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है, जर्मन आर फार सुपीरियर। और इस डील को कैंसिल कराने की जो जर्मनी से हो रही है हमारी, ये फ्रांस प्रेशर डाल रहा है। तो और उसके लिए फिर वो रिश्वतें ऑफर हो रही हैं कि कुछ आपका कमीशन भी होगा, कुछ न्यूक्लियर सेफ्टी के प्रोजेक्ट की बात भी हो रही है। ये सारे कवरअप्स होते हैं। असल ऑब्जेक्टिव फ्रांस का इंटरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करना और अपनी सबमरीन्स बेचना, कि पाकिस्तान नेवी जो जर्मन सबs पे जा रही है वो वहां से खत्म करके हम दोबारा फ्रेंच सबs पे आ जाएं जो इंफीरियर हैं जर्मन के मुकाबले में। क्या हमारे हुक्मरान इस प्रेशर को रेजिस्ट हमारे हुक्मरानों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये प्रेशर तो हमारी नेवी क्या होगा, हम कहां जा रहे हैं? हमारी नेवी को रेजिस्ट करना पड़ेगा सबमरीन डील में, ठीक है, और बाकी मामलात में कौम को रेजिस्ट करना पड़ेगा। मीडिया को यहां जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं ये हुकूमत बहुत कमजोर हुकूमत है, इसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, कोई अखलाकियात इसमें नहीं है। ये बदतरीन लोगों की हुकूमत हमारी तारीख में आज से ज्यादा पहले हुकूमत कभी ऐसी नहीं आई। चंद एक सिंसियर लोग हैं इसके अंदर, लेकिन वो बेबस हैं, बिल्कुल मजबूर और बेकस है, उनके हाथ में है ही कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी को आई फील इज अ बेटर पर्सन, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक सारी ताकत जो सदर के पास है। या तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए सारे इख्तियारात सदर से वापस ले लें और उनको फजल इलाही चौधरी बना दें। जब तक कि दोबारा जरदारी साहब को फजा नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक ये फसाद करते रहेंगे मुल्क में। सो द क्वेश्चन इज कि पार्लियामेंट मस्ट
be more powerful in a parliamentary process. हम सुप्रीम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम अल्लाह का कानून होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हो सकती. It should be more powerful in this process. अगर इस सिस्टम को चलाना है, वरना ये सिस्टम चलने वाला नहीं है. ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट और पाकिस्तान के हर मफाद, मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम आपको देते हैं कि बलूचिस्तान के स्कूलों में नेशनल एंथम बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान का झंडा लगाना बंद कर दिया गया है. बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इस जुर्म में शामिल है और फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ ताउन कर रही है. और दूसरी तरफ इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि हम गवादर को विंटर पोर्ट बनाने, अपनी सर्दियों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं. वो बलूचिस्तान जिसमें खाने के लिए कहते हैं, एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, अरबों रुपए लगाकर गवादर को विंटर कैपिटल बनाया जाएगा. क्यों? इसलिए, इसकी साजिश हम आपको बता दें कि कोयटा इज प्राइमरीली अ पश्तून डोमिनेटेड सिटी और वहां कोर हेडक्वार्टर भी है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है कोयटा में. और अब ये चाह रहे हैं कि खालिस बलोच शहर अलग से आबाद किया जाए जो समुद्र के किनारे होगा, जहां पर ये अमेरिकन के साथ मिलकर एक आजाद बलूचिस्तान रियासत जो बनाएंगे आइंदा, उसका कैपिटल बनेगा. ये पाकिस्तान वहां कैपिटल बना के देगा विंटर कैपिटल के नाम पर, और ये फिर अमेरिकन को इनवाइट करेंगे कि साहब हमारी मदद करने के लिए आप एम्फीबियस लैंडिंग करें यहां पर. अच्छा, पिछली जो एपीसी हुई है अभी सवाद के हवाले से लोग पहले कहते हैं बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी पॉजिटिव है. मुझे तो उसमें खैर अभी तक कोई पॉजिटिविटी जैसे जैसे दिन गुजर रहे नजर नहीं आ रही है. एक और एपीसी के हवाले से गिलानी साहब ने इशारा किया कि बलूचिस्तान के हवाले से बुलाई जाएगी. आपके ख्याल में उस एपीसी से कोई नतीजा? देखिए, मैं बताऊं, ये हुकूमत इतनी बदनीयत है कि ये सिर्फ एक सोल्यूशन पेश करेंगे उस सारे फसाद में कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद कर दो. यानी इन हालात में कि जब पूरी तरफ से मुल्कों में हमारे खतरात घिरे हुए हैं, कि जब करप्ट ऐसे हुकूमत मौजूद है कि जो झंडे को आग लगा रही है और पाकिस्तान का कौमी तराना बंद कर रही है, जो अपना एक अलग कैपिटल बनाना चाहती है आजाद बलूचिस्तान का, इस हुकूमत को आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर जब टोटल इख्तियारात दे देंगे तो ये क्या करेगी मुल्क के साथ. और इस एपीसी में ये फैसला करने जा रहे हैं. अभी से हम इनको वार्न कर रहे हैं कि ये फैसला नहीं करना है इन्होंने इन हालात में, जब तक के हुकूमतें अपने क्रेडेंशियल स्टैब्लिश ना करें. अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत हमेशा पख्तूनिस्तान की बात करती रही है, उसके क्रेडेंशियल मशकूक है. बलूचिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के झंडे को जला रही है, नेशनल एंथम को बंद कर रही है, इसके क्रेडेंशियल मशकूक है. इन्होंने 15 अगस्त को पिछले साल, बिजिंजो साहब का कहना है वहां के लोग जो है बहुत डिसहार्टेड है, वो खुद जो है वहां के बच्चे झूठ बात कर रहे हैं. ये इसलिए कि क्या अभी बुकटी ट्राइब के अंदर जो जहां पे मरी और बुकटी, उससे पहले बुकटी एरिया में हंगामे हुआ करते थे, मीर अहमदान बुकटी वहां से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, अभी आली बुकटी वहां से इलेक्ट होकर आए हैं. ये बुकटी तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है? हमेशा से कहा जाता था बुकटी ट्राइब पाकिस्तान के खिलाफ है, मगर रहीजा, कलपर, मिसूरी और सारे बुकटी ट्राइब ने मिलकर पाकिस्तान के हक में यहां पे वोट दिया है, फैसला किया है. मरीज, अब इतने कोलिंग कोई जंग नहीं हो रही, मरीज और लूनीस के दरमियान इतनी बड़ी जंग, चामलंग कोल माइंस विधि 20 दहाइयों से आपस में लड़ रहे थे. फौज ने वहां जाकर उन्हें अमन मुआहिदा करा दिया. 15,000 से ज्यादा वहां पे लोग मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. इनके सैकड़ों बच्चे पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इनको बोर्डिंग हाउसेज में इनको जगह दी गई है, हजारों बच्चे. बल्कि वो बलोच तो बड़े खुश हैं पाकिस्तान से. नहीं, तो मेरा सवाल यहाँ पे है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जो ये एक इंप्रेशन है कि वहां के लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है. बलूचिस्तान में 2-2.5-4% आबादी पाकिस्तान की बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बनती है, उसमें से आधे पश्तून है. पश्तून तो कोई शिकायत नहीं कर रहे. अगर माशरे पे, अगर किसी सूबे पे जुल्म हो रहा है तो पश्तूनों पे भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो उसी प्रोविंस में रहते हैं. दे आर सेटिस्फाइड. तो प्रॉब्लम इज कि मसला एग्जैजरेटेड है. बलोचों के साथ पुराने जमाने में प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज हुए हैं, लेकिन बलोचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर्स भी आए हैं, बलोचिस्तान से प्रेसिडेंट भी आए हैं, जमाली, लगारी और मजारी, ये सारे बलूचिस्तान के लोग हैं. हमेशा बलूचिस्तान में जो एमएनएज और एमपीएस हैं वो सारे बलूच हैं. सवाल ये कीजिए कि जो रिसोर्सेज अभी दिए जा रहे हैं, क्या वो